मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने से ग्राम पंचायत बगवानिया के सरपंच प्रत्याशी एवं पंच उम्मीदवार नाराज हो। सरपंच प्रत्याशी अनिल सिंघारे ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव रद्द होने से जो प्रत्याशियों के द्वारा जमानत राशि जमा की थी वो वापस करने का कहा गया है। उससे प्रत्याशी अनिल सिंघारे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि हमने चुनाव के दौरान लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। अब हमें अगर सरकार जमानत राशि वापस करना चाहती है तो वह भी 1000 रुपये है, जबकि हमने 5000 रुपये तो वकील को फार्म भरने के ही दे दिए हैं ताकि हमारा फार्म रिजेक्ट ना हो। एवं प्रचार प्रसार भी चालू कर दिया था एवं बैनर पोस्टर पैम्पलेट भी छपवा लिए, तो जो अब हमें क्या काम आएंगे, सिर्फ ठंड में जलाने के ही काम आ सकते हैं। और सरपंच महोदय तो कभी हमारे यहाँ विकास कार्य के लिए अभी तक नहीं आया है। अगर पंच उम्मीदवार 200 लेने जाएंगे तो उतने तो वहाँ खर्च ही हो जाएंगे। आपका नाम? अनिल सिंघारे। कहाँ रहते हो? भगवानिया पंचायत के मजरा गांव तालाबपुरा से। तालाबपुरा से। अभी आपने शायद चुनाव होने वाले थे, उसमें उम्मीदवारी करी थी, तो उसमें उम्मीदवारी के किस उद्देश्य से करी थी, किस विकास कार्य को देखते हुए आपने उम्मीदवारी करी थी? मैंने मेरी पंचायत में उम्मीदवारी, मैंने जो सरपंच फार्म जो डाला था, मेरा जो उद्देश्य था मेरी पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ूं और ग्रामीणों को उनकी योजनाओं का लाभ दिलाऊं, क्योंकि अभी तक मेरा गांव और मेरी पंचायत में कुल ऐसे गांव है जहां पर ना तो लोगों को, गरीब लोगों को ना तो उन योजनाओं का लाभ मिला है, और हमारे गांव में भी अभी तक कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ना नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है, ना कुटेर मिली है, ना आवास मिली है, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी तक एक भी समस्या का समाधान हमारे गांव में नहीं हुआ है। पंचायत के अंतर्गत कोई काम नहीं हुआ है ठीक से हमारी पंचायत। आपके मजरे में ही तालाबपुरा में शौचालय भी नहीं बने हुए हैं, तो क्या मतलब लगभग कितनी बस्ती होगी आपके उस मजरे में? लगभग हमारे तालाबपुरा में कम से कम होंगे 150, कम से कम 150 घर होंगे हमारे। अच्छा, 150 घर होंगे। तो उसमें कितनी शौचालय बनी होगी? लगभग मैक्सिमम, जहाँ तक मेरी नज़र में देखा जाए तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो सक्षम है जिन्होंने मतलब बनवाए होंगे, 2, 4, 5 मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो अभी तक किसी के घर में शौचालय नहीं है। हमारे यहाँ की माँ बहनें जो भी है, मतलब बाहर जाते हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों ने शासन हम लोगों ने कदम भी उठाया था, हम लोग गए भी थे इस समस्या को लेकर, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो भी शौचालय अभी गांव में बने हुए आपके मजरे में, वो सिर्फ मतलब निजी बनाए हुए हैं, बाकी सरकार के द्वारा से नहीं मिली हुई? अभी तक सरकार के द्वारा कोई शौचालय नहीं मिली है हमारे गाँव में। अच्छा, तो जैसे आपने उम्मीदवारी करी थी सरपंच पद पर, तो किस विकास कार्य को मतलब देखते हुए बताया था, तो उसमें कितना क्या खर्चा हुआ है? ये लगभग कम से कम 1.5-2 लाख के समथिंग हम लोगों ने खर्चा कर दिया, और तैयारी भी हम लोगों ने कर ली थी, यहाँ तक हम लोगों ने कि पम्पलेट वगैरह भी छपवा लिए थे, और हमारी लगभग कंप्लीट। और अभी तक आपके मजरे में आया है क्या विकास? अभी तक हमारे मजरे गांव तालाबपुरा में सरपंच अभी तक कम से कम 7.5 साल रहा, लेकिन कभी 7.5 साल में सरपंच ने कभी एक बार भी पैर नहीं रखा गांव में। अच्छा, मतलब 7.5 साल तक उन्होंने राज किया है पंचायत पे, लेकिन आपके गांव में घूमने तक मतलब पैर रखने भी नहीं अभी तक नहीं। तो इस तरह से पंचायत का विकास कार्य हो सकता है कि आपके इस सरपंच के? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और इसी उद्देश्य से मैंने फॉर्म डाला था। अच्छा, कि मैं जो मेरी पंचायत के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार और अत्याचार, जो गरीबों को उनकी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसी उद्देश्य से मैंने ग्रामीणों को उनकी योजनाओं को लाभ दिला सकूं और ऐसी कई समस्याओं का समाधान कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैंने सरपंच का फॉर्म डाला था। अच्छा सर, आपने भी पंचायत का फॉर्म डाला था? जी हाँ, मैंने पंचायत फॉर्म डाला था वार्ड क्रमांक 13 से, और मैंने इसलिए डाला, मेरे वार्ड से मेरे को बुजुर्ग लोगों ने बोला था कि बेटा तू डाल दे फार्म। अच्छा। पढ़ा लिखा है, बोले तू बनेगा तो शायद हो सके तो जो भी सरपंच बने थोड़ा फोर्स करवा के ना अपने वार्ड में, गांव में थोड़ा काम करवा सके, इसलिए मैंने फार्म डाला था। अच्छा। और जैसे कि अनिल सिंघार जी ने जो बताया कि हमारे गांव में सरपंच साहब जो भी तेर सिंह मंडलोई है अभी वर्तमान में सरपंच, अच्छा। तो हम वास्तव में हमारे गांव में कभी भी नहीं आए, उनके पर्सनल काम से अगर आए हो तो हमको पता नहीं, लेकिन अच्छा। कभी विकास के माध्यम से हमारे गाँव में कभी उन्होंने एक भी कदम नहीं रखा है, और हमारे गाँव वालों को कभी बोला भी नहीं है कि आपके गाँव में ये काम आया है। जैसे अभी की वर्तमान में जैसे नल योजना जो चली है, तो हमारे पंचायत में जैसे कि सब गाँव में नल वल हो गए, बट हमारे गांव तालाबपुरा मजरा में अभी
कोई पाइपलाइन नहीं हुई है नल की। और सरपंच साहब को हमने बोला भी था कि सरपंच साहब ऐसा क्यों है, हमारे गांव में जैसे कि विकास नहीं हुआ है, सब गांव में विकास हुआ है, कुटेर है, नल है और बहुत सारे कार्य हो रखे वहाँ पे। और हमारे मजरे में मतलब तालाबपुरा में कुछ भी काम नहीं है। मैंने सरपंच मैं खुद बोलने वाला, हम सब गए थे, मैंने बोला सरपंच साहब कि ये जैसे कि सब मजरे में काम हो रखा है तो हमारे मजरे तालाबपुरा में मतलब काम नहीं हुआ है। तो जैसे ये जो नल योजना आई थी पूरी पंचायत के लिए आई थी, तो ये अगर हमारे गांव से स्टार्ट करते तो हमारे गांव वाले जनता को भी एहसास होता कि हमारे मजरे में थोड़ा विकास हो रहा है। तो उन्होंने बोला था कि हाँ आपके गांव में भी होगा स्टार्ट, लेकिन आज से 4 महीने पहले बोला था, लेकिन अभी 4 महीने पहले से खाली ओनली बोल के रखा है। बट ना तो ये अभी आए यहाँ पे और अभी ये पाइपलाइन का काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो पंचायत हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।